नमस्कार। आज हम डॉक्टर जोसेफ मफी की किताब अवचेतन मन की शक्ति इसके सार पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये किताब काफी प्रभावशाली रही है। हमारा मकसद है ये समझना कि ये जो हमारे अंदर की शक्ति है, अवचेतन मन, ये हमारी सेहत, कामयाबी, रिश्तों पर कैसे असर डालती है और इसे हम अच्छे बदलाव के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सही कहा। और इसका जो मूल विचार है वो ये कि अवचेतन मन ना एक तरह की उपजाऊ जमीन है। आप उसमें जो बीज डालेंगे, मतलब जो विचार डालेंगे, वो उग जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। हाँ बिल्कुल, वो भेद नहीं करता। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं कि कैसे हमारे विचार हकीकत बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेतन और अचेतन मन, इसमें फर्क क्या है असल में? एक तो है जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हाँ, वो चेतन मन है जो रोज सोचता है, तर्क करता है, फैसले लेता है, एक्टिव माइंड जिसे कहते हैं। और अचेतन? अवचेतन वो एक बहुत बड़ा भंडार घर जैसा है। हमारी आदतें, हमारी भावनाएं, गहरी यादें, विश्वास, सब वहीं जमा है। ये हमारी जिंदगी का, आप कह सकते हैं, ऑटो पायलट है। ज्यादातर चीजें यहीं से चलती हैं। और जो सबसे अहम बात शायद इसमें है, वो ये कि ये सुझावों को बिना सवाल किए मान लेता है। ये बात थोड़ी डरावनी भी है। हाँ, डरावनी भी और शक्तिशाली भी। मतलब अगर कोई लगातार ये सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता या मेरे साथ हमेशा बुराई होता है, तो अवचेतन मन उसे सच मानकर काम करने लगता है। ओ, वो तर्क नहीं करता, वो बस दिए गए इनपुट को स्वीकार कर लेता है। इसीलिए मर्फी जोर देते हैं कि आप ज्यादातर समय क्या सोचते हैं, आप वही बन जाते हैं। विचार ही बीज है, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब यह है कि ये मन कल्पना और असलियत में भी फर्क नहीं कर पाता? इसी लॉजिक से विचार हकीकत बनते हैं? एकदम सही पकड़ा। यहीं पर फिर वो सकारात्मक पुष्टि या एफर्मेशंस, उनका रोल आता है। अच्छा। जब कोई बार बार दोहराता है, चाहे मन में या बोलकर, कि मैं स्वस्थ हूं या मेरे पास अवसर आ रहे हैं, तो अवचेतन इसे एक सच्चाई की तरह रजिस्टर करता है। और फिर उसी दिशा में काम करने लगता है। हाँ, वो आपके व्यवहार को, आपके फैसलों को, यहाँ तक कि शरीर की प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करने लगता है, ताकि वो उस सच्चाई के अनुरूप हो सकें। इसीलिए क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और आगे ले जाते हैं। हमारे जो विश्वास हैं, क्या वो सच में हमारी जिंदगी की नींव है? जैसे वो उदाहरण दिया जाता है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ अगर किसी का ये गहरा विश्वास है, हाँ, तो क्या उसका अवचेतन वैसे ही हालात बनाता रहेगा? बिल्कुल, निश्चित रूप से। मर्फी अक्सर बाइबल की वो कहावत दोहराते हैं, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है, वैसा ही वो होता है। ये जो गहरे विश्वास है ना, ये एक फिल्टर बन जाते हैं। फिल्टर कैसे? मतलब हम दुनिया को उसी फिल्टर से देखते हैं। अगर विश्वास है कि पैसा मुश्किल से आता है, तो आप उन मौकों को शायद देखेंगे ही नहीं जहां पैसा आसानी से आ सकता है, या देखकर भी अनदेखा कर देंगे। अच्छा। हाँ, ये बात तो है। और अगर विश्वास है कि मैं लायक हूँ या मैं अवसर पहचान लेता हूँ, तो अवचेतन आपको उन अवसरों की तरफ गाइड करेगा। तो पहला काम यही है, अपने जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, उन्हें पहचानना। और फिर उन्हें जानबूझकर, कॉन्शियसली सशक्त बनाने वाले विश्वासों से बदलना, बार बार। किताब में ये भी था कि नींद के वक्त, सोने से ठीक पहले, अवचेतन ज्यादा रिसेप्टिव होता है, ज्यादा सुनता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सोने से ठीक पहले का जो समय होता है ना, जब हम नींद में जा रहे होते हैं, हाँ। उस वक्त हमारा चेतन मन, जो लॉजिक वाला हिस्सा है, वो शांत होने लगता है, उसकी गार्ड कम हो जाती है। अच्छा। तो उस समय दिए गए सुझाव वो सीधे अवचेतन तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए मर्फी कहते हैं कि सोने से पहले आभार व्यक्त करना, अपने लक्ष्यों को विजुलाइज करना या पॉजिटिव बातें दोहराना बहुत असरदार है। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे ये महसूस करना कि मैं हर दिन हर तरह से बेहतर हो रहा हूं, या सब कुछ मेरे भले के लिए काम कर रहा है। ये विचार रात भर आपके अवचेतन में प्रोसेस होते रहते हैं। और ये विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण, ये सिर्फ सोचना है या कुछ और? मर्फी कहते हैं कि कल्पना के साथ महसूस करना जरूरी है। बिल्कुल सही, यही कुंजी है। सिर्फ दिमाग में तस्वीर देखना काफी नहीं है। उस तस्वीर के साथ जुड़ी भावनाएं, सफलता की, खुशी की, सेहत की, जो भी लक्ष्य है, उसे सचमुच महसूस करना जरूरी है। फीलिंग्स अटैच करनी है। हाँ, जब आप उस एहसास को पकड़ लेते हैं, तो वो संदेश अवचेतन के लिए बहुत शक्तिशाली हो जाता है। मर्फी तो कहते थे, रोज 5 मिनट भी काफी है, अगर पूरी एकाग्रता और भावना से किया जाए। अच्छा,
अब आते हैं सेहत पर। किताब में बड़े दावे हैं कि मन की शक्ति से बीमारियां ठीक हो सकती हैं, कैंसर तक की बात है जी। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, मर्फी का मूल सिद्धांत है हमारा शरीर हमारे मन के निर्देशों का पालन करता है। उनका मानना था कि जब कोई पूरे विश्वास से, पूरी भावना से अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना करता है, जैसे ये दोहराना और महसूस करना कि मेरे शरीर का हर सेल, हर कोशिका पूरी तरह स्वस्थ है, मैं ऊर्जावान हूं, तो ये एक तरह का निर्देश है अवचेतन के लिए। निर्देश शरीर को ठीक होने का? हाँ, शरीर की जो अपनी हीलिंग पावर है उसे सक्रिय करने का निर्देश। वो मानते थे कि विश्वास इतना प्रबल हो सकता है कि वो शारीरिक स्तर पर बदलाव ला सके। उन्होंने अपनी किताबों में कई किस्से भी दिए हैं इसके। और यही लॉजिक फिर सफलता और पैसा कमाने पर भी लगता है? जी हाँ, बिल्कुल। मर्फी का मानना था कि ज्यादातर सफल लोग, चाहे वो जानते हों या ना जानते हों, कहीं ना कहीं अवचेतन की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? वो शायद लगातार अपनी सफलता की कल्पना करते हैं, या उनमें ये गहरा विश्वास होता है कि वो सफल होंगे। धन के लिए भी पुष्टि, जैसे पैसा मेरे पास आसानी से और लगातार आता है, या मैं वैल्यू क्रिएट करता हूं और उसका इनाम मुझे मिलता है। तो ये बातें अवचेतन को प्रोग्राम करते हैं अवसर बनाने के लिए। हाँ, वो ऐसे पैटर्न और संयोग बनाने में मदद करती हैं जिनसे धन और सफलता का रास्ता खुले। रिश्तों पर इसका क्या असर होता है? जैसे ईर्ष्या या असुरक्षा, ये चीजें कैसे रिश्तों को बिगाड़ती हैं अवचेतन के लेवल पर? ये जो नकारात्मक भावनाएं हैं, ईर्ष्या, डर, गुस्सा, शक, ये हमारे अवचेतन में बैठ जाती हैं और फिर हमारे व्यवहार को गाइड करती हैं, अक्सर अनजाने में, जिससे रिश्ते बिगड़ते हैं। दूसरी तरफ शांति, प्रेम, माफी, अच्छी भावनाएं, ये ना सिर्फ हमें अच्छा महसूस कराती हैं, बल्कि हमारे अवचेतन को रिश्तों को सुधारने, उन्हें मजबूत बनाने के लिए प्रोग्राम करती हैं। तो रोज अपने आप से अच्छी बातें करना रिश्तों के लिए भी फायदेमंद है, जैसे मेरे रिश्ते अच्छे हैं। बिल्कुल, जैसे मैं प्यार देने और पाने के योग्य हूं, या मेरे सभी रिश्ते प्रेमपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण हैं। ये सेल्फ टॉक बहुत मायने रखता है। तो अगर कोई सच में अपने अवचेतन को बदलना चाहे, उसे प्रोग्राम करना चाहे, तो मुख्य नियम क्या होंगे? मतलब निचोड़ क्या है? मर्फी के हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहला, दोहराना, रोज एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन को आदत बनाना। ठीक है। दूसरा, भावनाओं से मजबूत करना, सिर्फ शब्द नहीं, उनके पीछे का एहसास, वो बहुत जरूरी है। और तीसरा है बदलना, मतलब जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए, कोई शक आए, उसे तुरंत पकड़कर एक पॉजिटिव सशक्त विचार से रिप्लेस करना। जैसे बगीचे से खरपतवार निकालते हैं ना, हाँ, वैसे ही लगातार सफाई और अच्छे बीज बोना। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि हमारी जिंदगी एक तरह से हमारे अवचेतन के पैटर्न का आईना है। बिल्कुल, बाहरी दुनिया अंदरूनी दुनिया का प्रतिबिंब है। तो अगर हम सोच बदले तो विश्वास बदलेंगे, और फिर शायद किस्मत भी बदल सकती है। रोज का अभ्यास ही कुंजी है। सुबह शाम पुष्टि, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। हाँ, और नेगेटिव विचारों को आते ही चुनौती देना, ये लगातार चलने वाला काम है। ये सब जानकर वाकई सोचने पर मजबूर होता है कि अगर हमारे अंदर सच में इतनी ताकत है, तो फिर हम अपनी रोज की मुश्किलों या नाकामियों को कैसे देखते हैं? क्या नजरिया बदल सकता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। आज ही ऐसा कौन सा एक छोटा सा विचार है, कोई लिमिटिंग बिलीफ, जिसे बदलकर एक प्रयोग शुरू किया जा सकता है? बस एक छोटा सा कदम।